हेलो, नमस्कार दोस्तों। क्या आप लोगों ने एक बात नोट की है कि इजराइल और ईरान के बीच वॉर में पाकिस्तान और हमारे देश के अंधभक्त दोनों एक ही साइड से खेल रहे हैं। इजराइल अमेरिका की साइड से। अरे, ईरान का समर्थन करो या विरोध आपकी मर्जी, लेकिन कोई उस अमेरिका की साइड कैसे खड़ा हो सकता है जिसने अभी अभी भारत की पीठ में छुरा घोंपा है और पाकिस्तान की पीठ थपथपाई है। आज पाकिस्तान, अमेरिका और इजराइल के इसी नए गठबंधन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वॉर की अपडेट दे देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ट्रंप की इस स्टेटमेंट के बाद दुनिया की मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी। ईरान इजराइल वॉर में अमेरिका की एंट्री, इजराइल की तरफ से उतरा अमेरिका, वॉर में शामिल हुआ अमेरिका। वॉर में शामिल हुआ अमेरिका। अच्छा, ये बात मीडिया वालों को कब पता चली? मतलब हस्बैंड को डिलीवरी वाले दिन पता चला कि बीवी प्रेग्नेंट थी। और कमाल देखो, पूरी दुनिया को वॉर सिचुएशन में धकेलने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने इनडायरेक्टली खुद के लिए नोबेल पीस प्राइज की मांग कर ली है। एक नहीं, उनका कहना है कि उन्होंने इतने युद्ध रुकवाए हैं कि कम से कम 4-5 नोबेल तो मिलने ही चाहिए। सही है, नोबेल प्राइज ना हुआ, स्टॉक खत्म करने की सेल हो गई, एक के साथ 3 फ्री। मैं तो कहता हूं ट्रंप को नोबेल दे देना चाहिए, बिना टाइम लगाए दे देना चाहिए, वरना ये आदमी पता नहीं कितने वॉर करवाएगा, क्योंकि रुकवाने के लिए पहले वॉर करवानी जरूरी है। ट्रंप ने वॉर रुकवाने के लिए नोबेल की डिमांड की है। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि जब मोदी जी ने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाया था तो नोबेल का ये आइडिया बीजेपी को क्यों नहीं आया? वैसे भी ये काम मोदी से बेहतर और कौन कर सकता है, चाहे वो रुकवानी हो या वो रोकनी हो। अच्छा, पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल देने की डिमांड की है। ऑफिशियली पाकिस्तान की सरकार ने अपनी तरफ से सिफारिश जारी की है। पाकिस्तान का कहना है कि ट्रंप ने विश्व शांति के लिए बहुत ही शानदार काम किया है। जैसे पाकिस्तान ने मतलब माचिस बता रही है कि दुनिया की आग पेट्रोल बुझा रहा है। हमने अपनी पिछली वीडियो में इस माचिस और पेट्रोल की, मेरा मतलब पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती के बारे में बताया था। लेकिन फिर भी यह देखकर हैरानी होती है कि हमारे देश के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आज ईरान के खिलाफ अमेरिका, इजराइल और पाकिस्तान के गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं। और खासकर ये वो लोग हैं जो खुद को बहुत बड़ा देशभक्त और पाकिस्तान विरोधी मानते हैं। लेकिन अभी पहलगाम के आतंकी पकड़े भी नहीं गए और ये लोग पाकिस्तान की साइड से खेलने लगे। पाकिस्तान से इतना प्यार। मैं भी सोचूं, ये लोग बार बार अखंड भारत का नारा क्यों लगाते रहते हैं? अबे सीधे सीधे बोलो ना, पाकिस्तान से मिलना है। जब से भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर शुरू हुई तभी से पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती लगातार बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका ने हर वॉर में पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान ने भी, चाहे सोवियत यूनियन बनाम यूएसए का कोल्ड वॉर हो या फिर अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध, हर एक वॉर में यूएस का साथ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इन दोनों देशों के बीच में फिर से इलू इलू चल रहा है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर लगता है और अमेरिका, इजराइल इस वॉर में पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों की दोस्ती के बारे में दैनिक भास्कर ने एक जबरदस्त रिपोर्ट छापी है। इसमें बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का परिवार पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को बढ़ावा दे रहा है। इसकी कमान कोई और नहीं बल्कि भारत का दुश्मन नंबर 1 आसिफ मुनीर संभालेगा। ट्रंप का परिवार पाकिस्तान में 34,000 करोड़ के क्रिप्टो बिजनेस की तैयारी कर रहा है। ट्रंप का प्लान है कि पाकिस्तान को दक्षिण एशिया की क्रिप्टो कैपिटल बना दिया जाए। लेकिन भारत के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अब क्रिप्टो का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग में आसानी से कर सकता है, क्योंकि फिलहाल तक पाकिस्तान दुनिया की FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स संस्था की वॉच लिस्ट में है। लेकिन पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के जरिए आतंकी फंडिंग करके FATF को गच्चा दे सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट को ट्रैक करना
आसान नहीं होता। इसका फायदा उठाकर अवैध आतंकी फंडिंग छिपाई जा सकती है। हमारा मानना है कि चुनावी रैलियों से टाइम निकालकर मोदी जी इस ओर जरूर ध्यान दे रहे होंगे। शायद भारत को इजराइल, पाकिस्तान और अमेरिका के इस गठबंधन का अंदेशा पहले ही हो भी गया होगा। इसलिए अंधभक्त बेशक सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते रहें, लेकिन भारत की सरकार ने ईरान इजराइल युद्ध में इजराइल का किसी भी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समर्थन नहीं किया है। लेकिन जो लोग समर्थन कर रहे हैं उन लोगों का कहना है कि वो अमेरिका का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान ने 1965 और 71 की जंग में पाकिस्तान का साथ दिया था। वाह, 2025 भूल गए और 1965 याद आ गया। क्या इन लोगों को नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम अमेरिका किसके साथ खड़ा था? और हाँ, 1965 और 1971 की जंग में भी यूएसए पाकिस्तान के ही साथ था। 71 में तो अमेरिका भारत के खिलाफ सीधे युद्ध की तैयारी में जुट गया था। उस टाइम ईरान भी अमेरिका के हिसाब से ही चलता था क्योंकि 1971 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी ईरान के शासक थे और शाह का शासन ही अमेरिका के समर्थन से चल रहा था। इसलिए आज की तारीख में कोई ईरान का समर्थन करे या विरोध, ये उसकी मर्जी, लेकिन यूएसए का समर्थन क्यों? वो देश जिसने पहले एप्पल कंपनी को धमकाया कि भारत में फोन मत बनाओ, और अब उसी यूएसए ने अपनी महिलाओं को भारत में अकेले यात्रा ना करने की सलाह दी है क्योंकि भारत में उन्हें रेप का खतरा है। अमेरिका की तरफ से बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि यौन उत्पीड़न समेत भारत में हिंसक अपराध, पर्यटक स्थलों और अन्य स्थलों पर खतरा है। यहां आतंकवादी बिना किसी चेतावनी के कभी भी हमला कर सकते हैं। आतंकी पर्यटक स्थल, परिवहन, बाजार, शॉपिंग मॉल, सरकारी जगहों को निशाना बना सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ट्रंप सरकार की ऐसी एडवाइजरी से दुनिया में भारत की छवि पर क्या असर पड़ेगा? वैसे भी हमें यह याद रखना चाहिए कि ईरान आज उसी हालत में खड़ा है जहां भारत 70 के दशक में खड़ा था, जब भारत ने परमाणु हथियार बनाने की शुरुआत की थी। अमेरिका ने उस टाइम भारत के खिलाफ भी जहर उगला था जब हमने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था और जब 1998 में दूसरा परीक्षण किया था। यहां तक कि हमारे ऊपर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे। उस टाइम भारत पर भी परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर जबरदस्ती साइन करने का दबाव बनाया गया था, जैसे आज ईरान के ऊपर बनाया जा रहा है। आज बेशक हमारी सरकार दूसरे देशों की तानाशाही के खिलाफ कुछ ना बोल रही हो, लेकिन 18 मई 1974 को इसी तानाशाही के घमंड को चकनाचूर करते हुए इंदिरा गांधी की लीडरशिप में भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया था। उस टाइम अमेरिका ने भारत को परमाणु टेक्नोलॉजी, परमाणु रिएक्टरों के लिए ईंधन और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी हमारे देश की सरकारों ने परमाणु हथियार बनाने का प्रोजेक्ट बंद नहीं किया और आखिरकार 11 और 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में भारत ने पोखरण में एक और परमाणु परीक्षण किया जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। उस टाइम अमेरिका ने भारत के खिलाफ अनगिनत प्रतिबंध लगाए, विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लोन लेने के ऊपर रोक लगा दी, सैन्य हथियारों की बिक्री खरीद के ऊपर रोक लगा दी। लेकिन भारत ने बार बार कहा कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के फैसले खुद करेंगे, कोई देश भारत को ऐसा करने से नहीं रोक सकता। अगर आज यही बात ईरान कर रहा है तो अमेरिका, इजराइल या पाकिस्तान को क्या दिक्कत है? अगर परमाणु हथियारों से इतनी ही प्रॉब्लम है तो दूसरों को ज्ञान देने से पहले अमेरिका पहले अपने परमाणु हथियारों को नष्ट क्यों नहीं करता? मैं तो कहता हूं अपने ना करो, अपने दोस्त पाकिस्तान के ही नष्ट करवा दो। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों की इसके ऊपर क्या कुछ राय है कमेंट कीजिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।